हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हमने ओपन कास्ट वर्किंग एमसीक्यू पार्ट 9 वीडियो लेकर आ रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इसका नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए आप इंतजार कीजिए और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो हम देर ना करें, पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन क्या है? कोऑर्डिनेट लाइन सिंबल्स कलर इन। आंसर ए है। जो हम लोगों का कोऑर्डिनेट लाइंस जो रहता है उसका सिंबल का कलर कैसा होना चाहिए, कलर को देखने से आपको पता चल जाए। जब आपको एक माइंड प्लान देखिएगा, इसमें नदी का है, नाला का है, इलेक्ट्रिक लाइन का है, कैंटीन का है, ये सब प्लान के अंदर में दिखाई देना चाहिए। लेकिन इसके लिए आपको जानना कैसे, सिंबल तो रहता है लेकिन उसका कलर कैसा आपको वो एक पूछता है, क्वेश्चन आता है कि कोऑर्डिनेट लाइन का सिंबल का कलर क्या है। तो इसका आंसर ब्लैक है। उसी तरह सेकंड क्वेश्चन क्या है? बाउंड्री ऑफ माइनिंग लीज होल्ड सिंबल्स कलर। माइनिंग का बाउंड्री लीज एरिया जो रहता है उसका सिंबल का कलर कैसा होना चाहिए? आंसर ए रेड है, रेड होना चाहिए। माइनिंग बाउंड्री का लीज एरिया का जो सिंबल कलर रहता है वो रेड होना चाहिए। सब्सिडेंस सरफेस सिंबल कलर इन। एक सब्सिडेंस सरफेस का जो कलर होना चाहिए वो रेड होना चाहिए। प्रोटेक्टेड माइनिंग एरिया सिंबल कलर इन। प्रोटेक्टेड माइनिंग एरिया जहाँ रहता है वहाँ पे कलर कैसा होना चाहिए? रेड होना चाहिए। सर्वे स्टेशन सिंबल कलर्स इन बी ब्लैक। सर्वे स्टेशन जहाँ पर रखा जाता है, पॉइंट दिया जाता है, उसका कलर ब्लैक होना चाहिए। बेंचमार्क सिंबल्स कलर है। बेंचमार्क का जो कलर रहता है, सिंबल का कलर है ब्लैक। ये क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसे अच्छा से देख लीजिएगा। वाटर डैम्स सिंबल्स कलर इन। आंसर ए ब्लू। वाटर डैम का सिंबल का कलर कैसा कैसा होना चाहिए? ब्लू होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट आर द मेन कॉज ऑफ एक्सीडेंट दिस माइंस ड्यू टू ब्लास्टिंग। ब्लास्टिंग के दौरान मेन कज जो ब्लास्टिंग के दौरान कैसा, मतलब ब्लास्टिंग के दौरान में इंसिडेंट होने का क्या कारण हो सकता है? ब्लास्टिंग में इंसिडेंट होने का क्या चांसेस रह सकता है? आंसर क्या है? ऑल द अबव। एरिया शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सन ड्यूरिंग ब्लास्टिंग। नेग्लिजेंस ऑफ ओबेइंग एसओपी ब्लास्टिंग एसओपी ड्यूरिंग ब्लास्टिंग। रॉन्ग कनेक्शन प्रोसीड्यूर ऑफ होल्ड ड्यूरिंग चार्जिंग। ये बोल रहे हैं कि आपने जो ब्लास्टिंग करते हैं वहाँ पर वो एरिया को पूरा फ्री फेस करना होगा। अगर फ्री फेस नहीं करते हैं तो फिर इंसिडेंट होने के चांस है। फ्री फेस मतलब क्या होता है? फ्री फॉर पर्सन, कि वहाँ पर डेंजर जोन के रेडियस में कोई भी व्यक्ति, कोई भी इक्विपमेंट नहीं रहना चाहिए। ठीक है। नेग्लिजेंस ऑफ ओबेइंग एसओपी ड्यूरिंग ब्लास्टिंग। और जो ब्लास्टिंग का एसओपी है वो एसओपी को फॉलो करना चाहिए, उसमें अगर नेग्लिजेंस आप करेंगे तब भी इंसिडेंट होने के चांसेस रहता है। रॉन्ग कनेक्शन प्रोसीजर ऑफ द ड्यूरिंग चार्जिंग। अगर आपने चार्जिंग का समय पर अगर गलत कनेक्शन करेंगे तो भी इंसिडेंट होने का चांसेस रहेगा, और उसका एसओपी फॉलो नहीं करने से इंसिडेंट होने का चांसेस रहेगा। ये इसका आंसर ऑल द अबव है। क्वेश्चन नंबर 9। ट्रैफिक रूल्स आर डिजाइन फॉर डैश ऑफ व्हीकल्स इन एंड अराउंड द माइन। आंसर क्या है? सेफ ऑपरेशन। माइंस में ट्रैफिक रूल का डिजाइन किस लिए बनाया जाता है? वो सेफ ऑपरेशन के लिए माइंस में बनाया जाता है। ठीक है। इस टाइप के आपको पता, लेकिन इसमें घुमा के पूछा है कि ऑन सेफ ऑपरेशन के लिए, ओनली फॉर नाइट शिफ्ट ऑपरेशन के लिए, ऑल द अबव के लिए। इसीलिए इसका इसका आंसर है सेफ ऑपरेशन के लिए माइंस में ट्रैफिक रूल का डिजाइन बनाया जाता है। इसका कलर थोड़ा
अप्लाई नहीं किए हुए थे, कॉलर थोड़ा मेंशन करते रहे। हाँ, क्वेश्चन क्या रहा है, व्हिच सेंटेंस इज नॉट राइट ऑफ द ड्यूरिंग ऑपरेशन राइट वे। राइट वे में सही रास्ते में जाने के लिए इसमें कौन सा पॉइंट जो है वो गलत है, ये पूछ रहा है। ठीक है, ओवरटेक बाय लेफ्ट साइड, ड्राइवर्स टू रिड्यूस स्पीड टॉवर्ड बैड रोड कंडीशंस, ड्राइवर्स टू गिव अवे टू इमरजेंसी व्हीकल शोइंग रेड फ्लैश लाइट। तो इसमें आंसर क्या बता रहा है, बी एंड सी वो सही आंसर है, मतलब वो राइट सही है, ये जो है गलत है। ओवरटेक बाय लेफ्ट साइड, ये ओवरटेक बाय राइट साइड होना चाहिए, ये लेफ्ट साइड, ये क्या है। ठीक है, तो ये जो है ऑप्शन ए जो है वो गलत है। हाउ टू ऑल डंपर्स एंड टिपर्स ड्राइवर आर पार्किंग and standing light vehicle and heavy vehicle in an open cast mine operation। ये पूछ रहे हैं जब माइंस में जो डंपर टिपर और हेवी व्हीकल जो रहता है, लाइट व्हीकल और हेवी व्हीकल का पार्किंग किस एरिया में वो पार्क करना चाहिए, किस पार्किंग एरिया में नहीं करना चाहिए, आपको जानना बहुत ही जरूरी है। ओपन कास्ट माइंस ऑपरेशन में जो टिपर डंपर चलता है उसको कहाँ पे पार्किंग किया जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ द अबव। पहला पॉइंट क्या बता रहा है, ए ड्राइवर शैल नॉट पार्क और स्टैंड हिज व्हीकल इन ए पोजीशन दैट डेंजर्स ऑफ ट्रैफिक। कोई भी ड्राइवर ऐसे जगह में पार्किंग नहीं करेगा जहां पर डेंजर पोजीशन का रहेगा और ट्रैफिक रूल से नियम से बाहर होता होगा। ठीक है, ए ड्राइवर शैल नॉट पार्क और स्टैंड हिज व्हीकल विद इन 30 मीटर ऑफ द वर्किंग एरिया ऑफ मोबाइल इक्विपमेंट और वेयर व्हीकल कैन नॉट ऑब्जर्व। कोई ड्राइवर इस जगह पे नहीं पार्क करेगा जहाँ पर कोई भी इक्विपमेंट चल रहा हो, या कोई मोबाइल इक्विपमेंट प्रेशर प्लांट हो, कोई भी एरिया के पास में 30 मीटर रेडियस के अंदर में कोई भी पार्किंग नहीं करे, कोई भी अगर इक्विपमेंट चल रहा हो। A driver shall not park or stand his vehicle within the area of swing excavator with or fast outing permission from the operator। ड्राइवर इस जगह में पार्क नहीं करेगा जो कि सफल ऑपरेटर का स्विंग एरिया में आता हो। अगर उसको पार्किंग ही करना हो तो सफल ऑपरेटर का विदाउट परमिशन से वो पार्क नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए इसका आंसर ऑल द अबव आएगा। Which type of plan required to be maintained in open cast mines? ओपन कास्ट माइंस में किस टाइप के प्लान्स ज्यादातर जरूरत रहता है, यूज रहता है। पहला क्या है, जियोलॉजिकल प्लान। सेकंड है मैन पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्लान। ऑप्शन सी जॉइंट सर्वे प्लान। ऑप्शन डी अबंडन माइन प्लान। ऑप्शन ई डस्ट प्लान। ऑप्शन एफ एक्सीडेंट प्लान। ये सारे के सारे आएंगे। ठीक है, व्हिच प्रिकॉशन व्हाइल अडॉप्टिंग डीप होल ड्रिलिंग। तो इसका आंसर क्या बता रहे, ऑल द अबव। ड्रिलिंग एसओपी शुड बी फॉलोड। ड्रिलिंग का एसओपी जो चाहिए था सबको, ड्रिलिंग का एसओपी फॉलो करना चाहिए। ठीक है, स्पेसिंग एंड बर्डन शुड बी मेंटेन इन राइट वे। स्पेसिंग और बर्डन को हमेशा ध्यान में रखना होगा, उनका जितना मेंटेन किया जाता है उसी के ऊपर ही मेंटेन किया जाता है। सब माइंस के लिए अलग अलग वो लोग अपना बर्डन स्पेसिंग पॉइंट में वो देता है, इसलिए उसको कभी भी चेंज नहीं करना चाहिए। ठीक है, इंडिकेशन ऑफ फॉल एंड ड्रिलिंग शुड बी मॉनिटरिंग बाय ड्रिलिंग इंजीनियर और मैनेजर। जो ड्रिलिंग किया जाएगा उसको मॉनिटरिंग करने के लिए माइनिंग इंजीनियर, ड्रिलिंग इंजीनियर और मैनेजर का अंदर में होना चाहिए, अंडर में होना चाहिए। ड्रिलिंग एंड चार्जिंग नॉट टू बी डन इन सेम एरिया। जहाँ पर ड्रिलिंग होता है वहाँ पर चार्जिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सारे के सारे ड्रिलिंग का प्रिकॉशन में
आएगा। ठीक है, इसमें ये भी क्वेश्चन आ सकता है, जो ड्रिलिंग और चार्जिंग होता है वहाँ पर, जहाँ पर ड्रिलिंग होता है वहाँ पर चार्जिंग हो सकता है क्या, ऐसा भी क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। ठीक है, लेकिन इसका आंसर नहीं होना चाहिए। जहाँ पर चार्जिंग होता है वहाँ पर ड्रिलिंग नहीं होगा, अगर जहाँ पर ड्रिलिंग होते है वहाँ पर चार्जिंग नहीं होना चाहिए। What are the major cause of the accident rising out of deployment of dumper and tippers in mines? जब माइंस में डंपर और टिपर्स चलता है वहां पर मेजर एक्सीडेंट होने का क्या कारण हो सकता है? पहला क्या है, इसमें दे रहा है आंसर है ऑल द अबव। ए में क्या है, व्हाइल गोइंग डाउन द ग्रेडियंट विथ लोड बाय डंपर्स, ओवर स्पीड ऑफ डंपर्स, व्हाइल रिवर्सिंग ऑफ डंपर्स, ड्यू टू फेलियर ऑफ ब्रेक इन डंपर, और रोड विथ और इज ऑफ होल रोड, शॉर्ट सर्किट ड्यू टू डिफेक्ट्स इन ऑटो इलेक्ट्रिकल सिस्टम। इसमें ये बता रहा है कि जब ग्रेडियंट में गाड़ी जाता है वहाँ पर सावधानी के हिसाब से अगर वो ड्राइवर नहीं लेके जाएंगे तो ग्रेडियंट में भी इंसिडेंट होने का चांसेस रहता है। ओवर स्पीड ऑफ डंपर, वो डंपर को ज़्यादा स्पीड में चलाने से इंसिडेंट होने का चांसेस रहता है। और रिवर्सिंग के टाइम में जब डंपर रिवर्स करता है उस टाइम में भी इंसिडेंट होने का चांसेस रहता है। और ब्रेक का, डंपर का ब्रेक अगर किस कारण से अगर फेलियर हो जाता है तो भी इंसिडेंट होने का चांसेस रहेगा। और होल रोड का अगर मतलब उसको अच्छा से ठीक से मेंशन नहीं किया जाए क्या हुआ रहेगा, उसका हॉल रोड का खराब होने का कारण से भी इंसिडेंट का चांसेस रहेगा। खराब कैसे, तो ज़्यादा अपने वाटर स्प्रे कर सकते हैं, वाटर स्प्रे करते हैं अगर वहाँ पे छोटा छोटा पोर्ट होल हो जाने से भी, उसको अगर मेंशन नहीं करने से भी, और उसमें बोर्म अच्छा सा जितना में जो बोर्म का हाइट जितना करना चाहिए वो मेंशन नहीं करने से भी, प्रॉपर इल्यूमिनेशन नहीं होने के कारण से, बहुत सारे कारण से, उस कारण से अगर किसी भी कारण से अगर वहाँ पर कम है तो वहाँ पे हॉलोड में भी इंसिडेंट होने के चांसेस रहेगा। शॉर्ट सर्किट ड्यू टू डिफेक्ट इन ऑटो इलेक्ट्रिकल सिस्टम, अगर डंपर का जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम रहता है उस वहाँ पे अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो वहाँ पे भी इंसिडेंट होने का चांसेस रहेगा। ठीक है, हु इज रिकमेंडेड बाय स्टैंडर्ड ऑफ लाइटिंग, तो माइंस ओपन कास्ट माइंस पे जो लाइट का सिस्टम दिया जाता है उसको कौन रिकमेंड करता है? आंसर है डीजीएमएस। ठीक है, every faster station, parking yard, or operator's cabin, or machines or mechanism, minimum level of illumination to be provided in lux 50। ये बोले प्रत्येक फास्ट स्टेशन, पार्किंग यार्ड एरिया, ऑपरेटर केबिन और मशीन सब में कितना इल्यूमिनेशन दिया जाएगा? वो आंसर है 50 लक्स हॉरिजॉन्टल के हिसाब से लाइट की व्यवस्था किया जाएगा। हु इज मॉनिटर्ड बाय मेंटेनेंस ऑफ होल लोड, होल लोड को मॉनिटरिंग करने के लिए, उसको मेंटेनेंस करने के लिए कौन उसको मॉनिटरिंग करेगा? ये है माइनिंग फॉरमैन। ठीक है, बिफोर क्लोजिंग एन ओपन कास्ट माइन द माइंस मैनेजमेंट हैव टू गो थ्रू द डैश ऑफ प्लान व्हिच इंक्लूड इन अप्रूव्ड माइनिंग स्कीम। आंसर ए है माइन क्लोजर प्लान। ये बता रहे जो माइंस को ओपन कास्ट माइंस में जो एक माइंस को बंद करते तो किस प्लान का यूज होता है? वो होता है माइन क्लोजर प्लान को अप्रूव्ड होता है। हाउ टू कंट्रोल डस्ट जनरेशन एट द टाइम ऑफ ट्रांसपोर्ट कैन बी प्रिवेंटेड बाय, इसमें बोलता है जो डस्ट कंट्रोल जब ट्रांसपोर्ट होता है, टिपर सब में ट्रांसपोर्ट होता है, मेटल ट्रांसपोर्ट होता है रोड में, हल रोड में, उस टाइम डस्ट को कंट्रोल कैसे किया जाएगा? डस्ट ना उड़ने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? नॉन ओवरलोडिंग, ज़्यादा हम लोग ओवरलोडिंग लेके नहीं जाएंगे।
रनिंग द डंपर एट नो स्पीड, डंपर का ज़्यादा स्पीड में नहीं जाएंगे और ज़्यादा कम स्पीड में वो जाने से डस्ट को कंट्रोल हो सकता है। इस नो फिक्स वाटर स्प्रिंकलर एलोंग द होल रोड, होल रोड में वाटर स्प्रिंकलर को फिक्स करना चाहिए। ठीक है, ये है ऑल द अबव, इसका आंसर ऑल द अबव भी सारे के सारे आएगा। हाउ मेनी डिस्टेंस मेंटेन एज पर स्लीपिंग होल्स प्रिकॉशन बाय नो स्मोकिंग एंड फायर विद इन डैश मीटर, जहाँ पर स्लीपिंग होल हम रखते हैं वहाँ पर कितना मीटर रेडियस के अंदर में कोई भी स्मोकिंग और उन आग का दिक्कत नहीं रहना चाहिए, वो है आंसर है 30 मीटर्स। और ये भी एक क्वेश्चन आता है कि स्लीपिंग होल को हम कितना दिन तक हम लोग रख सकते हैं, 7 डेज तक हम रख सकते हैं। ठीक है, फायर रेजिस्टेंट हॉसेस एट व्हाट जोन देयर फंक्शन, जो फायर रेजिस्टेंस रहता है वो ये क्या चीज, इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन इसका कार्य वो लगने से वो डंपर में क्या सेव करेगा, आंसर क्या है टू डिक्रीज चांस ऑफ फायर, वो फायर को बुझाने में काम करेगा, फायर होने में, फायर वहाँ पे होने से अगर उसको वो डिक्रीज करे, उसको हटाएगा, आगे आगे जलने के लिए वो नहीं देगा। ठीक है, फायर रेसिस्टेंट हॉसेस आर तो व्हाट जोन देयर फंक्शन, इसका फंक्शन क्या होना चाहिए, वो टू डिक्रीज चांस ऑफ फायर, फायर को डिक्रीज करेगा, ये बेसिकली डंपर में रहता है। और बैटरी कट ऑफ स्विच का क्या फंक्शन है, वो भी टू डिक्रीज चांस ऑफ फायर, इसका भी आंसर वही होगा। ठीक है, व्हिच सेंटेंस इज नॉट करेक्ट यूज फॉर फायर एक्सटिंग्विशर, इनमें से कौन सा सेंटेंस जो है गलत है। ठीक है, पुल पुल द सेफ्टी पिन, वो ठीक है। एम द नोजल एट द बेस फ्रॉम द फायर फ्रॉम ए सेफ डिस्टेंस about 2 feet distance, switch the handle, sweep the extinguisher from side to side while aiming the base of fire। ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा पॉइंट जो गलत है, जो कि आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर का यूज किया जाता है, किस यूज किया जाता है, किस पोजीशन में यूज किया जाता है। तो पहले क्या करा, पुल उसका सेफ्टी पिन खोलता है, उसके बाद वो एम करता है जहाँ पर वो आग बुझाने के लिए। इसमें जो गलत दिया हुआ है वो भी देख, इसमें ये पॉइंट ठीक है, लेकिन ये जो अबाउट 2 फीट डिस्टेंस दिया हुआ है वो गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो 2 फीट डिस्टेंस नहीं होगा। ठीक है, डिस्टेंस जो है 2 फीट डिस्टेंस नहीं होगा, उसका आंसर 6 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, हाउ टू मेक ए सेफ डंप मैनेजमेंट सिस्टम, इनमें से डंप मैनेजमेंट सिस्टम कौन सा सिस्टम जो सही है। ठीक है, इसका आंसर क्या है, ऑप्शन ई ऑल द अबव। एक तो सेफ डंप को हम कैसे मैनेजमेंट करेंगे उसके ऊपर हमको ध्यान देना होगा। पैराफिट वॉल अराउंड द डंप, डंप को चारों तरफ से हम लोग एक वॉल बनाएंगे। कॉर मेटिंग अराउंड द डंप, डंप को चारों से कॉर मेटिंग हम करेंगे। प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा से हमको करना चाहिए ताकि डंप के ऊपर में पानी जमा ना हो, डंप को वॉश आउट करके नहीं ले सकता है। ठीक है, बोल्डर वॉल एंड ग्राउंड ड्रेन, और क्या करेंगे, चारों तरफ से हम बोल्डर का वॉल भी रखा जाएगा ताकि वहां पर मिट्टी रह जाएगा, जो उसका पानी रहेगा वो ग्राउंड ड्रेन बना जाएगा चारों तरफ से, वहां पर पानी जमा हुआ रहेगा। ठीक है, ये सारे के सारे हम लोग उनको एक, इस सिस्टम को हम लोग इम्प्रूव करने से डोम मैनेजमेंट सेफ हो सकता है, डोम अच्छा से वहाँ पर कुछ इंसिडेंट होने के चांसेस नहीं रहेगा। व्हाट आर द वेरियस फ्रॉम द वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन सेफ्टी मैनेजमेंट, ओपन कास्ट माइंस में जो वेरियस टाइप का रहता है सेफ्टी के लिए, वहाँ पे क्या क्या में वो भाग ले सकता है, पीट सेफ्टी कमेटी में और वर्कमैन इंस्पेक्टर।
ठीक है, ये सब में वर्कर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट shall be examined by a competent person once least in every 3 months। जो फायर फाइटिंग के लिए जो इक्विपमेंट रहता है उसका कोई एक कॉम्पिटेंट पर्सन 3 मंथ्स में एक बार उसको एग्जामिनेशन करेगा। एवरी कैंटीन shall be switched not less than days from any latrine urinal। आंसर है 15 मीटर। प्रत्येक कैंटीन में, जहाँ पर कैंटीन रहता है वहाँ पर 15 मीटर रेडियस के अंदर में कोई भी लैट्रिन यूरिनल नहीं रहना चाहिए और कॉल का हिप भी नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उसका पार्ट 10 वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।